स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले की वीडियो तक हमने कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में हर एक चीज़ देखी, उनकी परिवारों के बारे में देखा, उनमें कौन-कौन से शासक थे, उनकी कौन-कौन सी आर्थिक व्यवस्थाएँ थी या फिर राजनीतिक व्यवस्थाएँ थी, ये हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे आपके कत्यूरी शासन के बारे में। तो बेसिकली जो कत्यूरी शासन है, इसके बारे में अगर हम देखें तो इसकी हमको कुछ लेकिन इसकी जो जानकारी हमको पता चलती है, कत्यूरियों के बारे में जो हमको पता चलता है, वो पता चलता है हमको लोक गाथाओं और जागरों से। किससे? लोक गाथाओं और जागरों से हमको पता चलता है, ठीक है। और ये भी बेसिकली कुमाऊं वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो कुमाऊं के जो जागर या फिर लोक गाथाएं, इनसे हमको कत्यूरियों के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है। अगर हम बात करें कत्यूरियों के बारे में, तो ये इनके जो राजा थे, ठीक है, इनके जो राजा थे वो बेसिकली कहाँ से थे, इनका जो मूल निवास स्थान था वो क्या था? राजस्थान था, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ के थे? राजस्थान के थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कत्यूरियों के जो है उनका जो शासन था, उनकी जो है शाखाएं थी बहुत सारी। तो इनकी जो है जो शाखाएं थी, अगर हम कत्यूरियों की शाखा के बारे में बात करें तो उनकी जो शाखाएं थी, एक तो थी आपकी बैजनाथ वाली शाखा, यानी वैजनाथ में भी ये क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। तो बैजनाथ वाली शाखा थी। और एक थी आपकी पाली पछाऊ शाखा, ठीक है। कौन सी? पाली पछाऊ शाखा। एक थी आपकी अस्कोट शाखा, ठीक है। एक थी अस्कोट शाखा और एक थी डोडी शाखा और एक थी आपकी सीरा शाखा। तो बेसिकली इन सारी जगह पे ये क्या कर रहे थे? कत्यूरी लोग शासन कर रहे थे। इन्होंने अपनी शाखाएं आपकी इनकी विभिन्न शाखाएं थी, जैसे कि वैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा, अस्कोट शाखा, डोडी शाखा और शीरा शाखा। अब अगर हम देखें इन कत्यूरी जो राज्य था, इसमें भी जो है आपका शासन कर रहे थे। कौन कौन से शासन कर रहे थे? अगर हम कत्यूरियों के बारे में बात करें तो ये जो कत्यूरी थे आपके, एक तो था इसमें कौन सा? अशांति देव वंश, ठीक है। क्या था? अशांति देव वंश, अशांति देव वंश, ठीक है। और एक था आपका अस्कोट के रजबार, ठीक है। अस्कोट का रजबार, ठीक है। और एक था आपका डोडी के मल। तो ये सारे प्रसिद्ध थे आपके कत्यूरी जो राज्य था, इनमें ये सारी चीज़ें प्रसिद्ध थी। अशांति देव वंश, अस्कोट का रजबार और एक था डोडी के मल, ठीक है। तो इनमें भी अलग अलग शासकों ने आपका शासन किया। अगर हम अशांति देव वंश के बारे में बात करें तो जो अशांति देव वंश था, ठीक है, अशांति देव वंश है, इसका जो संस्थापक था वो कौन था? इसका संस्थापक था अशांति देव, ठीक है। और इसी ने क्या किया? अशांति देव वंश की क्या की? स्थापना की। और इसकी 2 राजधानियां थी, ठीक है। पहली जो राजधानी थी वो थी आपकी कहाँ? जोशीमठ, ठीक है। एक राजधानी थी इसकी जोशीमठ और जो सेकंड राजधानी थी वो थी आपकी, जो दूसरी राजधानी थी इसकी, रणचूला कोट, ठीक है, रणचूला कोट। तो अगर हम देखें आपके, हमको जो है कत्यूरी राज्य में किन के बारे में पता चलता है? एक अशांति देव वंश, एक अस्कोट का रजबार और एक डोडी के मल। अगर हम अशांति देव वंश के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना की थी वो अशांति देव ने की थी, ठीक है। और इसकी 2 राजधानियां थी, एक थी जोशीमठ और एक रणचूला कोट, ठीक है। अब अगर हम देखें इसके जोशीमठ, इसका कैसे पता चला कि इसकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ थी। तो इसमें से हमको एक लिखित ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथ हमको मिलता है जिसका नाम था आपका गुरु पादुक, ठीक है। गुरु पादुक था ये, ठीक है। तो इससे हमको जो है पता चलता है कि गुरु पादुक, इस ग्रंथ से हमको पता चलता है या एक तो इसमें नाम आता है आपका अशांति देव का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शासन किया आपका बासंती राय का, ठीक है, बासंती राय। और उसके बाद जो यहाँ पे शासन करता है वो करता है आपका गोरा राय। तो इनके बारे में हमको पता चलता है, किससे?
जो अल्मोड़ा का ग्रंथ, अल्मोड़ा में जो ग्रंथ मिला गुरु पादुक ग्रंथ, तो इसी में हमको इनके इन शासकों के नाम मिलता है। अशांति देव, उसके बाद मिलता है बासंती राय का नाम, और उसके बाद मिलता है गोरा राय का नाम। और इसी में हमको हमको पता चलता है कि जो अशांति देव का जो ये राजवंश था, कौन सा, अशांति देव राजवंश, तो जो इसका जो अंतिम शासक था, ठीक है, अशांति देव वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, उसका जो अंतिम शासक था वो था आपका ब्रह्मदेव, ठीक है। अंतिम शासक कौन था, ब्रह्मदेव, ठीक है। और ये कैसा राजा था, ये जो है ये बिल्कुल भी अच्छा राजा नहीं था, ये बहुत ज़्यादा क्या था, अत्याचारी राजा था ब्रह्मदेव, ठीक है, जो कि अंतिम शासक था किस वंश का, अशांति देव वंश का। तो ये ब्रह्मदेव अत्याचारी शासक था। लेकिन इसको जो है जैसे हमने जैसे मैंने बोला इनके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी मिलती है वो जागरों से या फिर जो लोक गाथाएं हैं उनसे पता चलता है। और इसको जो है ब्रह्मदेव को जागरों में इसको एक क्या कहा गया है, इसको बोला गया है आपका वीरम देव, ठीक है। किसके अनुसार, जागरों में इसको बोला गया है आपका वीरम देव, ठीक है, ब्रह्मदेव को। अब हम देखें इससे पहले जो ब्रह्मदेव क्योंकि क्या था, अंतिम शासक था, तो इससे पहले जो आया था वो आया था आपका धामदेव, ठीक है, धामदेव आया था इससे पहले, और उसके बाद आता है आपका ब्रह्मदेव। अब हमको और भी लोक गाथाएं पता चलती है। अब एक जैसे लोक गाथा हमको पता चलती है आपकी जिया रानी की लोक गाथा, ठीक है। एक जिया रानी की लोक गाथा प्रसिद्ध है। इससे हमको पता चलता है कि जो है तैमूर लंग ने क्या किया था, तैमूर लंग ने क्या किया था, हरिद्वार में आक्रमण किया था, ठीक है। और उस समय जो है हरिद्वार का जो शासक था वो कौन था, ब्रह्मदेव, ठीक है। तो जब इसने इस पे आक्रमण किया तो क्या होता है कि ये ब्रह्मदेव इसमें मारा जाता है। ब्रह्मदेव तैमूर लंग का सामना करते हुए युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। और इसकी जो हमको जानकारी मिलती है जिया रानी लोक गाथा से मिलती है, ठीक है। और अगर हम देखें आपका जो एक और जो है आपका त्यूरी गाथाओं से हमको पता चलता है कि एक शासक हुआ करता था पिथौरागढ़ का, ठीक है। पिथौरागढ़ का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था प्रीतम देव, ठीक है, क्या था, प्रीतम देव। इसको बोलते थे पिथौरा शाही, ठीक है, पिथौरा शाही भी बोलते थे इसको, ठीक है। और इसका दूसरा नाम था राज पिथौरा। क्यों बोलते थे इसको ये, क्योंकि इसने जो है पिथौरागढ़ की स्थापना की थी। पिथौरागढ़ की स्थापना किसने की थी, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। पिथौरागढ़ की जो स्थापना की थी वो की थी प्रीतम देव ने, ठीक है। और इसकी ही जो पत्नी थी वो थी आपकी जिया रानी, ठीक है। और इसकी ही लोक गाथा से हमको तैमूर के आक्रमण के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब अगर हम देखें इसके बाद जो है इसके अलावा जो है प्रीतम देव के अलावा जो है एक और शासक के बारे में हमको पता चलता है जो कि था धामदेव, ठीक है, धामदेव, या इसको हम बोलते थे दुलाशाही, ठीक है। इसके बारे में भी हमको पता चलता है। इसके अनुसार जो है ये इसके टाइम पे जो है एक नृत्यांगना हुआ करती थी, ठीक है। धामदेव के शासन के टाइम पे एक नृत्यांगना हुआ करती थी, ठीक है। उसका नाम था छमुना पातर, ठीक है। और इसके बारे में क्या पता चलता है कि जो धामदेव थे इसके 2 पुत्र होते हैं, ठीक है। धामदेव के कितने पुत्र होते हैं, 2 पुत्र होते हैं। उनका नाम क्या है, धामदेव, 2 पुत्र होते हैं। एक था आपका मालू शाही, ठीक है, और एक था लाडम शाही, ठीक है। अब आगे चल के जब ये शासक बनेगा मालू शाही, तो ये जो है इसकी एक प्रेम गाथा है, ठीक है। प्रेम प्रसंग इसका काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका। दारमा की एक क्या थी, शौक्याणी राजुला, ठीक है, दारमा की शौक्याणी राजुला। इसके साथ इसकी प्रेम प्रसंग जो है काफ़ी ज़्यादा कुमाऊं में प्रसिद्ध है, राजुला, ठीक है, राजुला और मालूशाही की प्रेम गाथा। अब अगर हम देखें और इसके बाद ही कौन सा शासक आता है, इसके बाद आता है ब्रह्मदेव जो कि कत्यूरी शासक का क्या था, अंतिम शासक था। अब हम इनके अगर शासन प्रशासन की बात करें, ठीक है, ये तो था कत्यूरियों के बारे में जो कि हमको बेसिकली कहाँ से पता चलता है, जागर से, लोक गाथाओं से, ठीक है। शासन प्रशासन के बारे में बात करें तो जो ये राज्य था, ठीक है, जो कत्यूरी राज्य था ये जो है प्रांतों में क्या था, विभाजित था,
ठीक है। और इसका जो शासन करता था प्रांत का, उसको बोलते थे उपरिक या फिर राज्यपाल, ठीक है। और जो प्रांत था ये फर्दर डिवाइड था आपका विषय या फिर उसको बोलते थे जिला, ठीक है, इसमें डिवाइडेड था, ठीक है। और कहा जाता है कि जो कत्यूरी काल में जो विषय थे वो क्या थे, 4 विषय थे, ठीक है। विषय या फिर जो जिले थे वो कितने थे, 4। लेकिन कुछ कुछ गाथाओं के अनुसार जो है इसमें जो है एक और विषय था, यानी 5 विषय थे। कुछ कुछ के अनुसार जो है, कुछ लोक गाथाओं के अनुसार इसमें 5 क्या थे, विषय थे। इसमें जो है जो कत्यूरी के राजा थे उन्होंने जो है उपाधि ग्रहण की थी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला राजाएं उपाधियां ग्रहण करते थे, तो कत्यूरी राजाओं की भी उपाधि थी रजबार, ठीक है। उनकी क्या उपाधि थी, रजबार, ठीक है। और मैंने ये बताया कि इनका जो मूल निवास स्थान था वो क्या था आपका, राजस्थान। तो ये जो है कुछ आपके कत्यूरी साम्राज्य के बारे में हमको पता चल। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद जो है आपका उत्तराखंड में क्या आ जाता है, बहु राजकता का युग आ जाता है। यानी जो राज्य है, क्योंकि कमजोर शासकों की वजह से छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं, ठीक है, और उनमें छोटे छोटे राजा भी हो जाते हैं। और इससे बहुराजकता का मतलब भी होता है बहुत सारे राज्य, ठीक है। क्योंकि जब जब कमजोर शासक आएगा तो बहुराजकता का युग आएगा ही आएगा। तो उत्तराखंड में जो है क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है 1191 ईस्वी में नेपाल का राजा था अशोकचल। इसने क्या किया, कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और इसकी जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है, ठीक है। तो जैसे ही कत्यूरी साम्राज्य अपने पतन की ओर होने लग जाता है तो उसी टाइम पे जो है बाहरी आक्रमण होने लग जाता है। तो इसी में से एक आक्रमण जो करता है वो नेपाल का राजा अशोकचल करता है, ठीक है। और उसके कुछ भागों पर, यानी कि कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अपना अधिकार जमा लेता है। और इसकी जो हमको जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। बालेश्वर मंदिर का अगर ताम्रपत्र लेख देखें तो इसके अनुसार 1223 ईस्वी में दुल्लू या फिर नेपाल के शासक कराचल देव ने कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। तो नेपाल के शासक ने क्या कर लिया, आपके कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। और शासक का नाम क्या था, कराचल देव। और इसकी जानकारी मिलती है हमको बालेश्वर के ताम्रलेख से। अब जो चक्राता वाला रीजन है बेसिकली देहरादून में, यहाँ पे किसका शासन था, बहुबाण वंश का, ठीक है। और इसके जो है 7 राजाओं के बारे में हमको पता चलता है। और इसका जो महानतम शासक था वो कौन था, राजा सूर्यसेन बहुबाण वंश, ठीक है। तो जो चक्राता वाला एरिया है वहाँ पे कौन सा वंश था, बहुबाण वंश। टोटल 7 राजाओं ने शासन किया था। इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और महानतम राजा था वो था राजा सूर्यसेन बहुबाण। अब जो सिरमौर प्रदेश है वहाँ पे किसका शासन था, राणा देवपाल का, ठीक है। अब इसकी जानकारी हमको पता चलता है मिथुने सिराज है लेखक है, और इसकी जो पुस्तक है वो तबकाते नासिरी, ठीक है। किसका जिक्र मिलता है हमको इसमें, राणा देवपाल में। इसने क्या किया था कि जो बलबन था इसके विद्रोहियों को क्या दिया था, आपका आश्रय दिया था। किसने, देवपाल ने, ठीक है। अब वहीं गंगोली हाट में देखें तो यहाँ पे मणिकोटी राजवंश शासन कर रहा था, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे छोटे छोटे राजा क्या कर रहे थे, आपके शासन कर रहे थे। अस्कोट के ठकुराई शासकों को रजबार कहा जाता था, ठीक है। अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था, रजबार। और इसमें जो है राजाओं का भी शासन रहा, ठीक है। और जो पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, आपका नागमल, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं जो कत्यूरी शासक थे, ठीक है, इसमें जो है संपूर्ण कत्यूरी शासकों में डोटी सीरा के रैका राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो सारे कत्यूरी शासकों में कौन से थे, डोटी सीरा के रैका राजा थे। और इनकी सीरा डोटी की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, सीराकोट। अब कहा जाता है सीरा से 16 मल्ल राजाओं के बारे में हमको पता चलता है। राम सिंह के अनुसार देखें तो रुद्रचंद्र ने सीरा के हरिमल को हरा करके जो सीरा है उसको अपने अधिकार में कर लिया था, ठीक है। तो जो सीरा है वहाँ पे टोटल कितने राजा वो कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और उन राजा थे वो कौन थे, मल्ल राजा थे। 16 राजा कर रहे थे, ठीक है। और अगर हम देखें तो बाद में रुद्रचंद्र जो है सीरा के हरिमल को क्या कर देता है, परास्त कर देता है और सीरा को अपने अधिकार में कर लेता है। लोहाघाट के पास सुई राज्य की स्थापना की थी ब्रह्मदेव नामक कत्यूरी ने की थी, जिसके समय सोमचंद्र कुमाऊं में आया था। तो कहा जाता है कि जिस टाइम पीरियड पे जो है ब्रह्मदेव जो है आपके कत्यूरी शासक था, ठीक है। और इसने किसकी स्थापना की थी, सुईराज की।
उसी टाइम पे जो है आपका सोमचंद्र कहाँ आया था, आपका कुमाऊँ, जिससे कि जो हम बोलते हैं बाद में चंद्रवंश की जो स्थापना करता है, ठीक है। तो उस वही क्या क्या आया था, आपका कुमाऊँ में आया था, ठीक है। और कुमाऊँ में कत्यूरों के अंतिम गढ़ मानिला गढ़ पर चंद शासक बाज बहादुर चंद्र ने आक्रमण कर लिया। तो जो है कत्यूरी कहीं के भी शासन कर रहे थे आपके कहाँ पे, गढ़ मानिला गढ़ में। तो यहाँ पे क्या होता है कि बाद में बाज बहादुर चंद्र क्या कर लेता है, अपना आक्रमण कर लेता है। स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से कत्यूरी काल को उत्तराखंड का क्या कहा जाता है, आपका स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम जो है स्थापत्य और मूर्तिकला के अनुसार देखें तो कत्यूरी काल को क्या कहा जाता है, आपका उत्तराखंड का स्वर्ण काल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या होता है बीच बीच में आपका, उसके बाद मुसलमानों का भी, जो मुसलमान शासक होते हैं उनका भी क्या होता है, आक्रमण होता है। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक के कराजल बेसिकली आपकी कुमाऊं वाले रीजन को कहा जा रहा है। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक की कराजल पर्वत अभियान के बारे में हमको जानकारी मिलती है कहाँ से, बरनी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही से और इब्न बतूता की रहला से। तो बेसिकली हमको जो तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 में, और जनवरी 1399 ईस्वी में तैमूर लंग ने स्वदेश लौटते समय हरिद्वार के आसपास यमुना नदी घाटी में जो है 2 प्रमुख हिंदू राजाओं से क्या किया था, युद्ध किया था। और इसकी जानकारी हमको जो है जिया रानी की लोक कथा से भी प्राप्त होती है, ठीक है। अब तैमूर लंग की आत्मकथा है मुल्फूजात ए तिमूरी, ठीक है। इसके अनुसार जो है प्रथम युद्ध गंगाद्वार यानी कि हरिद्वार बहुरूज के साथ होता है। तो उस टाइम पे जो हरिद्वार, जिस टाइम पे तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, उस टाइम पे जो है जो पहला युद्ध किया था, तो उस टाइम पीरियड पे जो हरिद्वार में कौन शासन था, बहुरूज, उसके साथ जो उसने युद्ध किया। और इसकी जानकारी हमको मिलती है उसकी जो आत्मकथा है मुल्फुजाती तिमूरी एटिसन के अनुसार। तो ये बहुरूज कुछ और नहीं बल्कि कोई और नहीं बल्कि कौन था, ब्रह्मदत्त है, उसके लिए ही ये नाम यूज़ किया गया है। तैमूर लंग का अगर दूसरा युद्ध देखें तो रतन सेन के साथ हुआ था, जो कि सिरमौर का क्या था, राजा था। अब जिया रानी से युद्ध में तैमूर लंग की जिया रानी के साथ भी युद्ध हुआ था। उस टाइम पीरियड पे तैमूर लंग की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। और लोक गाथा के अनुसार जिनका युद्ध रानीबाग क्षेत्र में हुआ था। तो तारीखे मुबारक शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के साथ कट्टेहर के विद्रोही सरदार खड़गू ने कुमाऊं में शरण ली थी। तो ये हमारा आपका कंप्लीट होता है आपका कत्यूरी शासन। उसके बाद किस प्रकार से यहाँ पे बहुराजकता का दौर आता है, किस प्रकार से मुसलमान शासकों का आक्रमण होता है। इसके बाद हम देखेंगे आपके चंद वंश को, जो कि कुमाऊं का चंद वंश है।